Hello everyone. In the last video, we had seen about hybridization. So we discussed about types of the orbitals which were involved in the hybridization process. We had seen the types of atomic orbitals like s orbital, your p orbital, d orbital, and f orbital. And then we discussed the definition of the hybridization, and we had seen some points for understanding the hybridization process. And then we discussed about the types of hybridization. We have basically sp hybridization, जिसका एग्जाम्पल था बेरिलियम F2 मॉलिक्यूल. फिर देखा था हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका एग्जाम्पल था BF3 मॉलिक्यूल. फिर देखा था हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसका एग्जाम्पल था मीथेन मॉलिक्यूल CH4. फिर देखा था sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जिसका एग्जाम्पल था PCl5 मॉलिक्यूल. और फिर देखा था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका एग्जाम्पल था SF6 मॉलिक्यूल. बेसिकली हमने ये लास्ट वन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इतना नहीं देखा था, तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आज हम स्टार्ट करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से. The combination of one s3p and two d orbitals to form six hybrid orbitals of equal energy is known as sp3d2 hybridization. So यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और दो d ऑर्बिटल्स होते हैं. तो इसलिए ये हमारे पास इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. अब जो सेंटर एटम कौन सा है, सल्फर. तो हम देखेंगे सल्फर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. सल्फर बेसिकली ऑक्सीजन फैमिली का है. तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा. सल्फर का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 3s2 एंड 3p4. बेसिकली जो ऑक्सीजन फैमिली में होते हैं उनके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका, 3s2 3p4. सो अब हम देखते हैं कि सल्फर इन ग्राउंड स्टेट. तो हम दो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल कर देंगे, 1 2. एंड फिर बाकी के p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4. तो हम उनको भर देंगे. पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरना है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. तो ईच ऑर्बिटल में हम पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 1 2 3. और फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी. तो ये 3s2 और 3p4. और ये जो हमारा d ऑर्बिटल है ये वेकेंट है. अब जब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में होगा तब हम देखेंगे कि ये जो s इलेक्ट्रॉन है ये जंप मार के किस में जाएंगे, d ऑर्बिटल में. क्योंकि सबको एम्प्टी स्पेस में रहना पसंद है, इसलिए हम हर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी स्पेस देंगे. इसीलिए पहले जो s का ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था हम उसको फिर माइग्रेट करा के इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डालेंगे, और जो p में भी था उसको भी हम इधर डालेंगे. तो जब एक्साइटेड स्टेट में आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में आ जाएंगे यहाँ पे. अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये फ्लोरीन से आ रहे हैं. हमारे पास कितने फ्लोरीन है, बेसिकली 6 फ्लोरीन है. 6 फ्लोरीन है. तो ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आएंगे, फ्लोरीन. मैंने पिछले वाले इसमें वीडियो में बताया था कि फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो फ्लोरीन का जो था मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 9 राइट। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फिर? 1s2, 2s2, 2 4, 2p5। फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो बेसिकली हम जो लास्ट वाला है p ऑर्बिटल उसको ही देखेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनके साथ पेयर करता है। ये जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का, ये इसके सल्फर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। तो इसीलिए हमारे पास कितने 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 6 फ्लोरीन है तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 फ्लोरीन है इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी फिर? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे SF6 का ज्योमेट्री और उसके बॉन्ड एंगल्स। तो SF6 में कितने दो टाइप्स के बॉन्ड एंगल होते हैं। एक जो होता है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये वाला। और इसकी जो ज्योमेट्री है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। SF6 की ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल, लाइक ऐसे। अगर हम मैं बनाना चाहूँ उसे सिंपल बॉन्ड एंगल्स की मदद से तो वो कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। उसमें दो टाइप्स के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 180 जो ये लीनियर टाइप है। 180। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज IF7 मॉलिक्यूल। ये किसका एग्जांपल है? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 hybridization when one s3p and 3d orbital of the valence shell hybridize, it forms 7 new equal hybrid orbitals which are projected towards the 7 corner of a regular pentagonal bipyramidal। अब इसमें बोला है क्या? जब हमारे पास एक s 1s 3p और 3 d ऑर्बिटल्स 3। और जब 3d ऑर्बिटल्स आएंगे तो हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या है? IF7। तो बेसिकली आयोडीन। आयोडीन कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? आयोडीन है आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन फैमिली वाला। तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा? 5s2 n 5p5। जो फ्लोरीन था हमारा वो उसका क्या था? 2s2 2p5। तो अब जो आयोडीन है वो कितना फिफ्थ पीरियड से किधर से बिलोंग करता है? तो फिर हम क्या लेंगे? 5s2 5p5। अब आयोडीन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या है? 5s2 दो इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे।
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और फिर ये आपके 5p5 ऑर्बिटल्स। तो पहले हम इनको सिंगल सिंगल फिल करेंगे ऐसे, लाइक 1 2 3, फिर 4 5, फिर बाद में इनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी और जो आपका 5d ऑर्बिटल्स है वो वेकेंट रहेगा। नाउ आयोडीन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, मैंने बताया था, हमें हर एक इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल स्पेस में डालना है। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे माइग्रेट करवाएंगे और जहां जहां हमें मिलेगा एम्प्टी स्पेस हम उनको माइग्रेट करवाएंगे। फिर तो तीनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पेयर थे हम उनको सिंगल सिंगल एक्साइटेड स्टेट में दूसरे डी ऑर्बिटल में प्लेस करेंगे। ना आयोडीन इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल सिंगल आ जाएंगे यहाँ पे और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आयोडीन इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताए थे ये किसके हैं, ये फ्लोरीन के हैं। आई हैव 7, तो 7 फ्लोरीन एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे पेयरिंग के लिए और जिससे हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगा और हमारे मिक्सिंग होके हमें मिलेगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली अब इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिड है। पेंटागोनल बाइपिरामिड मतलब ऐसे। IF7 ये जो पोजीशन है हम इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो जो दो फ्लोरीन है हमारे वो कहाँ पे होंगे, एक्सियल पोजीशन पे, और बाकी जो ये वाले पोजीशन है हम इनको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हमने सिर्फ दो बाकी के जो हमारे बचे हुए थे हाइब्रिडाइजेशन के, एक sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इनके बारे में देता